देखते हैं कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम जानते हैं कि इफ फंक्शन एफ जो ए से बी में इज एन वन वन अनटू फंक्शन, सपोज एफ जो है ए से बी में वन वन अनटू हो, तो एफ इनवर्स जो होगा वो कैसे डिफाइन होगा, बी टू ए में। ये एग्जिस्ट करेगा ना, बी टू ए एग्जिस्ट। तो जब ये एग्जिस्ट करेगा तो वो बी टू ए में डिफाइन हो जाएगा। एंड हम लोग ये जानते हैं कि इस इनवर्स फंक्शन के साथ इस फंक्शन एफ का कंपोजिशन आइडेंटिटी होगा। तो यहां पर एफ इनवर्स के साथ एफ का कंपोजिशन क्या जाएगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, और जो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी यानी एक्स आ जाएगा। और जहां यहाँ एक्स किससे बिलोंग करेगा, तो एक्स इस फंक्शन एफ इनवर्स के डोमेन से यानी कि बी से। ये आपको पता है। चलिए तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर जो आपके पास फंक्शन दिया है उसे लेट हम लोग यहां पे सपोज कर लेते हैं कि वो एफ एक्स फंक्शन है जो कि है कॉट एक्स। तो इस फंक्शन कॉट एक्स के लिए बात करें तो ये फंक्शन कॉट एक्स यानी कि फंक्शन एफ ए टू बी में डिफाइन है और ए टू बी में वन वन अनटू है। तो ये फंक्शन वन वन अनटू कब होता है, तो आपको मैंने बता रखा है कि जब इसका डोमेन यानी ए क्या होगा जी वन वन होने के लिए, जब ये 0 टू पाई के बीच लाई करेगा तो, और यहां बी किसे बिलोंग करेगा, आर से। ठीक है, तो जब ये डोमेन होगा और ये को डोमेन होगा या रेंज होगा तो ये फंक्शन आपका वन वन अनटू हो जाता है। ये आपको पता है, मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ाया आपको। तो इसका इनवर्स फंक्शन यानी कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स वो हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। और ये कैसे डिफाइन होगा आपको पता ही है, इस बी टू ए में, यानी कि ये इसका डोमेन हो जाएगा और यह आपका रेंज हो जाएगा। तो एफ इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करेगा। तो हम देख रहे हैं कि एफ इनवर्स के साथ एफ का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन के इनवर्स के साथ फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट ऑफ कॉट इनवर्स, यानी फंक्शन कॉट इनवर्स और कॉट का कंपोजिशन क्या हो रहा है, आइडेंटिटी होगा। और यहाँ एक्स किससे बिलोंग करेगा, तो बी से कह रहा है, यानी कि बी का वैल्यू आर है, यानी आर से बिलोंग करेगा। तो यही हमें यहाँ दिखाना था, प्रूफ करके हमने दिखा दिया। हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं। और लेट हम लोग क्या करते हैं, हमें कॉट इनवर्स के बारे में बात करना है, तो कॉट इनवर्स एक्स को थीटा ले लेते हैं और यहाँ एक्स किससे बिलोंग करेगा जी, आर से। ठीक है, यानी क्योंकि इस फंक्शन का कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होगा, आर ही ना होगा जी। तो ये डोमेन इसका आर होगा तो एक्स आर से ही ना बिलोंग करेगा। तो एक्स इक्वल टू में यहाँ कॉट थीटा लिख सकते हैं, यानी कि कॉट थीटा इक्वल टू में एक्स हो गया। अब यहाँ थीटा का वैल्यू ये रख दो, यानी हो जाएगा कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू में एक्स, और जहां एक्स बिलोंग करेगा कोई भी रियल नंबर से। समझ गए।